अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ जवेरिया सिद्दीकी एंड यू आर वाचिंग इनसाइड रिएक्शन। भाई नेटफ्लिक्स पे द आर्चीज जो है वो आ चुकी है और टू बी ऑनेस्ट कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। 2 दिन से आई हुई है लेकिन मैं थी कि यार देखूं ना देखूं, देख लेती हूँ बट क्या करना है, स्टार किड्स को देख के एक्टिंग तो आती नहीं होगी यार, क्यों देखूं मतलब। बट फिर मैंने सोचा कि यार देख ही लेते हैं और फिर मैंने चला ली। और मतलब इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मुझे थी नहीं, और लेकिन उसके मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी ना वो बिल्कुल लो थी उस हिसाब से। फिर भी कंटेंट थोड़ा बहुत बेहतर था, अच्छा था, मतलब बहुत बुरा भी नहीं था, बहुत अच्छा भी नहीं था, यानी कि एक्सट्रीम पे तो नहीं है स्पेक्ट्रम के। सबसे पहले हम बात करते हैं, डाइसेक्ट करते हैं और बात सबसे पहले करते हैं हम एक्टिंग की। भाई सुहाना खान की जो एक्टिंग थी वो बहुत पैथेटिक थी। लाइक वेरोनिका का उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था लेकिन वो इतनी कैमरा कॉन्शियस नजर आ रही थी। लाइक सुहाना खान के जितने भी आप फैन है, बुरा ना माने, मुझे उसकी एक्टिंग नहीं कोई अच्छी लगी। और तुम लोग भी जाके देखो यार, उनकी एक्टिंग इतनी वियर्ड सी है और इतनी वाना भी टाइप की। आई नो वो कैरेक्टर उस तरह का था कि वो लंदन से आई हैं और वो रिवरडेल आई हैं तो थोड़ा सा दिखाना था, लेकिन वो कैरेक्टर लाइक ऑन स्क्रीन पता नहीं मुझे कैमरा कॉन्शियस लगी और पता नहीं मुझे लगा थोड़ी सी उनकी वाइब मुझे उस तरह की आई। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो खुशी कपूर हैं, जो जानवी कपूर की सिस्टर हैं, उनकी एक्टिंग से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गई। और यार उन्होंने कौन सा कैरेक्टर था, बेटी कूपर का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया, और क्या उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है यार। वो सारी एक एक ना यानी इमोशंस दिखाए हैं फेस पे, और हर चीज़ के वो फील कर रही है कि वो अगस्टिया के लिए फीलिंग्स हैं, आर्ची के लिए फीलिंग्स हैं और वो बता नहीं पा रही है, वो बेस्ट फ्रेंड है। वो सारी चीज़ें जो थी ना वो सारी रिफ्लेक्ट हुई हैं उनके चेहरे पे, एक एक नुआंस वगैरह, एक्सप्रेशन वगैरह। वो खुशी कपूर का मैं कहती हूँ कि अगर हम बात कर लें, कंपेयर कर लें सुहाना खान की एक्टिंग को और खुशी कपूर की एक्टिंग को, तो खुशी कपूर की एक्टिंग काफ़ी बेहतर थी कंपैरेटिवली। अब बात कर लें हम मेन लीड की। भाई मेन लीड में अगस्टिया थे जो कि आर्ची का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है। यार वो कैरेक्टर इतना डम था या वो बन रहा था, मतलब यार वो कैरेक्टर इतना डम मैं कहूँ कि ये बंदा कंफ्यूज है या बेवकूफ़ है, इसके साथ मसला क्या है। बट जो भी थे, अगस्टिया क्यूट तो है, गुड लुकिंग तो है, तो इसलिए थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं कि यार चलो कोई बात नहीं यार, नेक्स्ट टाइम अच्छा कर लेगा, नेक्स्ट टाइम कर लेगा यार। अमिताभ बच्चन का है ग्रैंडसन तो अच्छा कर लेगा, लेकिन उनके बेटे जब नहीं इतना अच्छा कर सके, अभिषेक बच्चन, नहीं यार अभिषेक बच्चन अच्छे एक्टर हैं, तुम लोग मानो इस बात को। अभी जो आई थी उनका सीजन आया था, उनकी कुछ मूवीज हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, ओंकारा उनकी बहुत अच्छी है। तो आई थिंक अगस्टिया की जो एक्टिंग थी ना, अगर मैं बात करूं, लाइक बहुत ज़्यादा टॉप नॉच किस्म की नहीं थी, लेकिन उनका डेब्यू हुआ है तो उस हिसाब से सही थी। सुहाना से बहुत बेहतर थी। डिल्टन उसमें एक कैरेक्टर था, लेकिन द आर्ची कॉमिक्स में अगर हम वो देखें तो वो कैरेक्टर गे नहीं था, लेकिन इस मूवी में वो कैरेक्टर उन्होंने गे दिखाया है। तो मैं ये कह रही हूँ, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि अगर ओरिजिनल जो कॉमिक है उसमें ये कैरेक्टर इस तरह का नहीं है और आप कह रहे हो कि वहाँ से अडेप्ट हुई है, वहाँ से हमने उठाई है, वो चीज़ उस पर बेस्ड है, तो फिर आप लोग कैसे अपने कैरेक्टर में चेंज लेकर आ सकते हो और आप अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चीज़ों को चेंज कैसे कर सकते हो। लाइक ओके, नेटफ्लिक्स की बहुत ज़्यादा ऑडियंस है और आप ठीक है, आप चाहते हो कि यार अच्छे व्यूवर्स हैं, अच्छी ऑडियंस, आप ऑडियंस को खुश करना चाहते हैं नेटफ्लिक्स की, बट और नेटफ्लिक्स पे बहुत कंटेंट आता है, इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि क्यों कर दिया और ओहो अब ये तो मसला हो गया, अब तो मैं नहीं देखूंगी और ये नेटफ्लिक्स को बैन कर दो, ये नहीं। इट जस्ट कि उसमें वो चीज़ नहीं दिखाई गई थी, द आर्ची कॉमिक्स में वो नहीं थी, तो क्यों दिखाया है। लाइक आई एम नॉट अगेंस्ट इट और या हो आई एम नॉट सपोर्टिंग इट, बट आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रिगार्डिंग दिस, लेकिन उसमें बस वो कैरेक्टर ये नहीं था जो कि इन्होंने यहाँ पे पोर्ट्रे किया है। लाइक कि वो एक लड़का था रची, उसके लिए फीलिंग्स आ रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। ऑब्वियसली यार नेटफ्लिक्स का अपना होता है कि थोड़े बहुत ये वाले एंगल्स डालने हैं, एलजीबीटीक्यू को प्रमोट करना है और वो करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर लें एक्टिंग के बाद प्रोडक्शन की। जो प्रोडक्शन थी वो बहुत अच्छी थी। इसके अलावा ना तुम लोग अगर देखोगे 1960s का सारा दिखाया गया है, उनके जो ड्रेसेस हैं, जो उनकी लाइक फ्रिल्स वाली फ्रॉक्स हैं, जो सारा सेटअप है, जो घर वगैरह है, एक एक चीज़ है, रेडियो है, हेयर स्टाइल्स है, साइकिल्स हैं, हर चीज़ लाइक घर के बाहर जो वो बने हुए होते हैं, लाइक
लगे हुए स्टैंडीज सी लगी हुई होती हैं, वो बिल्कुल सेम है, खंबे उनके बिल्कुल वैसे, लाइक हर चीज़ एक एक चीज़ में ना बिल्कुल ऐसे माइनर डिटेलिंग जो हुई हुई थी ना, वो उस टाइम के हिसाब से हुई हुई थी। और मैं कहती हूँ कि यार ये चीज़ बहुत, लाइक ये इसका एक प्लस पॉइंट है द आर्ची का, कि जो उन्होंने दिखाया है, जो स्क्रीन प्ले था, जो यानी कि हर चीज़ थी, सिनेमेटोग्राफी जो थी उनकी, वो बहुत ऑन पॉइंट थी भाई। लेकिन ना बीच बीच में ऐसी कुछ चीज़ें हुई थी जो बहुत ज़्यादा ब्राइट उन्होंने दिखा दी थी, लाइक कुछ कुछ हल्की हल्की मुझे नजर आई। लेकिन यार प्लस पॉइंट में कंसीडर करते हैं, क्योंकि ऑल होल अगर हम देखें तो वो बहुत अच्छा था और बिल्कुल उस हिसाब से बनाया हुआ था। जो म्यूजिक ट्रैक था, जो बैकग्राउंड म्यूजिक था, वो भी बहुत उस हिसाब का था। लेकिन अगर हम बात कर लें तो अब ये एक म्यूजिकल मूवी है, म्यूजिकल कॉमेडी टीन ड्रामा इन्होंने बनाया, लेकिन म्यूजिकल तो था, हर 5 मिनट बाद 6 मिनट बाद एक गाना आ रहा था, फिर वो गाना 2 मिनट का हो, 1 मिनट का हो, 1.5 मिनट का हो, लेकिन हर यानी कि ना 7-8 मिनट बाद एक गाना आ रहा था। लेकिन मुझे ये नहीं पता कॉमेडी कहाँ थी, क्योंकि मुझे तो कॉमेडी नहीं कहीं नजर आई। अब अगर टीनेजर्स को यानी कि अगर नजर आई है, जो 16-16 17-17 साल के लड़के लड़कियां हैं, उनको अगर ये कॉमेडी नजर आई है तो वो भी मुझे बता दे कि कहाँ पे थी, क्योंकि मुझे तो नहीं भाई, ऑनेस्टली मुझे एक आधे सीन पे भी हंसी नहीं आई। और उसमें ना एक सेटअप दिखाया गया था, वो कैफेटेरिया में बैठे हुए थे, तो वो बिल्कुल सेटअप जो था ना, वो बिल्कुल वहां से उठाया हुआ था जो नेटफ्लिक्स में दिखाते हैं ना, जैसे रिवरडेल में दिखाया हुआ है, लाइक आफ्टर मूवी में दिखाया हुआ है, उस तरह के जो सारे सीन, जैसे कि फ्रेंड्स में दिखाया गया है कि वो सारा एक कैफेटेरिया होता है और वो वहां पे बस बैठे हुए होते हैं, उस तरह का एक सीन था। अच्छा, इन्होंने ना अब इन्होंने किया क्या, जोया अख्तर ने कहा कि एक है द आर्चीज, जो कि एक अमेरिकन कॉमिक्स है, लेकिन हम उसको इंडिया में लेकर आएंगे, उसको हम अडेप्ट करेंगे। लेकिन अब वो कंफ्यूज हो गई कि अच्छा अब करना क्या है, स्टोरी लाइन तो सारी उधर की है कि, लेकिन अब उन्होंने सोचा कि यार अब करूं क्या। उन्होंने एक बहुत मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने कहा कि एंग्लो इंडियंस जो हैं, जो कि जब आज़ाद हुए थे तो कुछ ब्रिटिश वहीं पर रह गए थे, और किस तरह से उनकी आगे नस्लें चली। ऑब्वियसली वो अपने यानी कि जो भी है अपने हाउस होल्ड में वो इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पे रहते हैं तो कल्चर आहिस्ता आहिस्ता वो अडॉप्ट करने लग जाते हैं, वो उनका जो रहन सहन है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने लग जाता है। लेकिन उन्होंने उस चीज़ पे बिल्कुल फोकस नहीं किया, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उन्होंने कहा कि नहीं ये इस तरह ही रहते हैं, इनका ड्रेस ऑफ स्टाइल यही है, ये इस तरह से उठते बैठते हैं। उन्होंने वो वाला एंगल बहुत अच्छा था, लाइक एंग्लो इंडियंस वाला। लेकिन जो चीज़ें थी ना कि बिल्कुल भी वो इंडियन नहीं लग रहा था। लाइक दो लोग अगर अगस्त्या और बेटी बात करें तो वो आपस में 2 मिनट से ज़्यादा वो हिंदी में कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे थे। लाइक कोई भी कैरेक्टर एक दूसरे के साथ हिंदी में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। बट एक इंडियन, अगर आप कह रहे हो कि हमने अडेप्ट किया और इंडियन वर्जन ये है, तो इंडियन तो है ही नहीं ना यार, सारा वो वहाँ का उठाया हुआ है। एक्सेंट भी वैसा ही है सारे नेपो किड्स का, यानी कि एक्टिंग भी बहुत मुश्किल से हो रही है एक दो से, वो नज़र आ रहा है। एक हिरारकी पूरी के जो एक्टर्स की ली गई थी। अच्छा, एक्ट्रेस में एक और बात के जो वो थे ना, जो पेरेंट्स वगैरह दिखाए गए थे, जो सपोर्टिंग कास्ट थी, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। यानी कि उन्होंने जो एक्टिंग की हुई थी, जो एक एक कैरेक्टर पकड़ा हुआ था, वो बहुत अच्छा था। और द नेक्स्ट के बाद डायरेक्शन की, भाई डायरेक्टर जोया अख्तर हैं, और जोया अख्तर एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वो ये है कि जब वो कोई मूवी बनाती हैं, फिर चाहे वो दिल धड़कने हो या फिर ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, उसमें एक चीज़ प्रमोट होती है, एलिटिज़म प्रमोट होता है। वो दिखाती हैं कि क्लास डिफरेंस है भाई, आप और मैं एक जगह पे नहीं बैठ सकते हैं, हम लोग साथ नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि वो दिखाती है वो चीज़ कि क्लास होगी। और ये इस मूवी में भी दिखाया गया है कि वो सुहाना खान का एक बैकग्राउंड होता है, वो एक क्लास से आ रही होती है, ये वो। और उनकी मूवीज़ में हमेशा से ये चीज़ नज़र आई है, उन्होंने हमेशा से इस चीज़ को इंडोर्स किया है। और ठीक है यार, आप लोग एक जाके देख लो, मतलब इंजॉय कर सकते हो ना कि एक चीज़ है, आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड एक आपको चीज़ नज़र आ रही है, तो व्हाई नॉट, देख सकते हैं। इवन ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा भी कितने लोगों ने इंजॉय किया, और उन्होंने कहा कि ठीक है यार, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो देख लो यार, कोई मसले वाली बात तो नहीं है। डायरेक्शन मुझे अच्छी लगी है जोया अख्तर की, उनकी यानी कि जितनी भी मूवीज़ थी, दिल धड़कने दो भी इवन मुझे बहुत अच्छी लगी थी, उनकी मूवीज़ मुझे अच्छी लगती है। लेकिन उन्होंने जो ये नेपो किड्स को उठा के उन्होंने कहा कि एक हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, लाइक इसमें हमने करना क्या, इसमें हमने स्टोरी थोड़ी सी डालेंगे, इसमें हम स्टारडम बहुत ज़्यादा डालेंगे, सबके पेरेंट्स का भी आ जाएगा, और
फिर हमने इसकी जो पीआर करनी है, जो यानी कि इसकी हाई लेवल की पीआर होगी, यानी ऐसा प्रीमियर मैंने किसी और मूवी का नहीं देखा है। इतनी ज़्यादा मूवीज़ यानी कि आती रहती हैं, इवन अभी जोरम आई है, अभी कड़क सिंह करके वो आई है, उसकी क्या कहते हैं पंकज त्रिपाठी की आई है, बहुत सारी मूवीज़ आई हैं नई नई, लेकिन नहीं है यार इतना बड़ा प्रीमियर नहीं हो रहा है। इवन एनिमल का हुआ था एक प्रीमियर, और वो भी यानी कि पूरी इंडस्ट्री उस प्रीमियर पे भी नहीं थी जितना बड़ा प्रीमियर अभी द आर्चीज का हुआ है। एक एक बंदा या बॉलीवुड का एक एक बंदा, इवन जो यानी सारे टिकटॉकर्स थे, जितने भी इन्फ्लुएंसर थे इंडिया के, वो सारे ड्रामा इंडस्ट्री के जो लोग थे उनकी, वो सारे लाइक आर्चीज के प्रीमियर पे हर बंदा मौजूद था। बड़े से बड़ा स्टार काजोल थी वहां पे, और पता नहीं कौन कौन, सब ने उसको प्रमोट किया, सब उसके प्रीमियर पे मौजूद थे। तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा नज़र आती है कि यार ये इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि ये चीज़ चल जाए। लाइक एक्टिंग भी सही थी, लेकिन स्टोरी लाइन मुझे कुछ ऐसा सच नज़र नहीं आई, क्योंकि द आर्चीज कॉमिक जो है वो तो मिस्ट्री और एडवेंचर पे ज़्यादा होती थी ना फोकस, लेकिन इस पे तो मुझे कोई मिस्ट्री नज़र ही नहीं आई। स्टोरी लाइन सिर्फ ये थी कि जो सुहाना थे उनके फादर बहुत बड़े एक बिजनेसमैन थे, और बाकी जितने भी थे लाइक खुशी हो गई हैं, अगस्त्या हो गए हैं, या जितनी भी सपोर्टिंग कास्ट थी बच्चों में, टीनेज जो इन्होंने दिखाए हैं वाना बी टीनेजर्स, उनमें जितने भी सारे थे ना, उनके कोई पेरेंट्स ऐसे थे, कोई जर्नलिस्ट था, कोई कुछ करता था, और जितने भी वहाँ के लोग थे। अच्छा मेन बात ये थी कि जो सुहाना के फादर हैं वो हटाना चाहते हैं, और जो ग्रीन पार्क है उसमें अपना होटल बनाना चाहते हैं। तो ये एक बेसिक सी स्टोरी थी, और वो किस तरह से सारे बच्चे मिल के उसको रोकते हैं कि नहीं, हमने अपने जो ग्रीन प्लांट्स हैं, जो हमने पूरा एक ग्रीन पार्क हमारा है, ये हमने यानी कि इधर होटल नहीं बनने देना। इसी तरह की बिल्कुल नॉर्मल सी, बिल्कुल बेसिक सी, लाइक बिल्कुल एक होता है ना कि 12 साल के बच्चे ने बैठ के एक लिखी है, आई डोंट नो कि राइटर कौन है, लेकिन जिसने भी ये लिखी है मतलब कुछ तो उसमें मिस्ट्री डालते, कुछ तो डालते ना, कोई एक चीज़ तो होती कि उसमें आप डालते, लेकिन स्टोरी वाइज मुझे बिल्कुल ये अच्छी नहीं लगी है। बहुत बेकार स्टोरी थी, बहुत बेहतर हो सकती थी। लेकिन जो अगस्टिया, आर्ची, बेटी कूपर और वेरोनिका को जो एंगल इन्होंने संभाला है, इवन रिवरडेल में भी ना वो संभालना बड़ा मुश्किल हुआ था जो सीजन है नेटफ्लिक्स का, लेकिन इन्होंने जो उसको बड़ा इजी से और बिल्कुल मैच्योर तरीके से इन्होंने संभाला है। वेरोनिका और बेटी की दोस्ती भी दिखाई है, वो चीज़ यानी कि अच्छा, वो एक अच्छा पॉइंट है। अच्छा ओवरऑल इस मूवी को मैं दूंगी 2.5। इनफ है आउट ऑफ 5 यार, मतलब ठीक है, इतनी बुरी भी नहीं है, इतनी अच्छी भी नहीं है। नॉट अ वेरी गुड वॉच एंड एट द सेम टाइम नॉट अ बैड वॉच। अगर तुम लोग बहुत वेले बैठे हुए और बहुत बोर हो रहे हो तो जाके देख लो, लेकिन अगर इतने बोर नहीं हो रहे हो तो मत देखो, मतलब डिपेंड करता है अब तुम लोगों पे। तुम लोग मुझे बताओ, अगर जिसने देख ली द आर्चीज, मुझे कमेंट में बता सकता है कि उसको कैसी लगी, उसको एक्टिंग कैसी लगी है और डायरेक्शन कैसी लगी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।